एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अपेक्षिक चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करना। प्रश्नों का हल कैसे होगा ये सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी कंपटीशन में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो अपेक्षिक चाल का मतलब होता है कि दो वस्तुएं जब किसी सरल रेखा पर एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके मध्य जो संबंध होता है वह अपेक्षिक चाल कहलाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। ये एक सरल रेखा है जिस पर एक गाड़ी है जिसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी गाड़ी है जिसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके जाने का एक ही रास्ता है, यानी एक ही दिशा में दोनों गाड़ी जा रही है। तब इसका अपेक्षिक चाल ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक ही दिशा में अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में अपेक्षिक चाल दोनों चालों का अंतर, यानी ज्यादा जिसका है उसमें से कम वाले को घटा लेंगे। तो ज्यादा किसका है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा में से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ज्यादा, उसमें से 35 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अपेक्षिक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक ही दिशा में है। और दूसरा कंडीशन इसका है कि एक ही पथ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस गाड़ी की चाल है जो इस दिशा में जा रही है, और दूसरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो इधर आ रही है। यानी ये दोनों कहाँ आ रही है? एक दिशा में नहीं है, एक दूसरे के विपरीत। तो ये जल्दी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहां हो जाएगा कि विपरीत दिशा में इसका अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? विपरीत, ये दोनों विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में अपेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों चालों का योग, यानी दोनों वस्तुओं के, दोनों गाड़ियों के चालों का योग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ 40 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक ही दिशा में अपेक्षिक चाल दोनों चालों का अंतर तथा विपरीत दिशा में अपेक्षिक चाल इक्वल दोनों चालों का योग होता है। चलिए अब क्वेश्चन है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, दिशा क्या है? विपरीत है, विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी? तो यहां सबसे पहले पहली रेलगाड़ी की लंबाई 127 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 98 मीटर है। तो यहां दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो कुल दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? यहां कुल दूरी हो जाएगा, अर्थात दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, कुल दूरी में क्या हो जाएगा? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देंगे तो 127 जोड़ 98, इसको जोड़ दीजिए। 8 7 15 के 5, 9 2 11 1 12 के 2 225 मीटर। यानी यही दूरी तय करना होगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब देखिए विपरीत दिशा में है तो अपेक्षिक चाल क्या होगा? विपरीत दिशा में दोनों चालों का योग, दोनों गाड़ियों के चालों का क्या करेंगे? योग कर देंगे। अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? तो योग कर दीजिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 55 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी किस चीज में है, मीटर में है, और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम क्या बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, 90 में 5/18 से गुना कर देंगे, 18 पचे 90 यानी 50 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये स्पीड हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो अब पूछ रहा है कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 225 मीटर। तो 225 बटा चाल कितना आ गया, 25। 225 मीटर ये है, चाल हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। कटा दीजिए, 25 नवा 225 यानी 9 सेकंड। कितना देर में पार कर जाएगी, 9 सेकंड। और यही इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ एक ही दिशा में चाल है, रेलगाड़ी की चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा दोनों का क्या है, एक ही दिशा है। तो यहाँ चाल पहले निकाल लेंगे, इसका अपेक्षिक चाल। एक ही दिशा में अपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा। एक ही दिशा में क्या होता है, दोनों चालों का अंतर ज्यादा, जिसका है ज्यादा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, इसमें से व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर घटा देंगे। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, घटाइए, 12 में से 8 गया 4, यहाँ हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 54 गुना 5/18, 18 तिरका 54, तो क्या हो जाएगा, 5 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या हो गया, अपेक्षिक चाल एक ही दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और आदमी को क्रॉस कर रहा है वो, तो आदमी का यहाँ लंबाई जो है, उसकी चौड़ाई या लंबाई, उसको नगण्य मान लिया गया है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, कुल दूरी कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई कुल दूरी यानी 120 मीटर, 120 मीटर। तो अब क्या निकालना है, चाल दे दिया, दूरी दे दिया, तो कितनी देर में पार कर लेगी वो रेलगाड़ी, व्यक्ति को कितनी देर में, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 120 बटा चाल है 15, तो क्या हो गया, 15 8 120, 8 सेकंड। कितने देर में पार कर जाएगी वो रेलगाड़ी, उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी, 8 सेकंड में।